तो 11 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तारीख 22 जनवरी। पूरे देश में इसको लेकर माहौल जबरदस्त है और इसका असर राजनीति पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, किनारा कर लिया है और इसी को लेकर आज बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी हमलावर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस की बहिष्कार की आदत है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस को खुद कांग्रेस बदल सकती थी अपने आप को। ये गांधी नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है और कांग्रेस कट्टरपंथ की राजनीति करती है। सुनिए जरा किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की गई और बीजेपी ने निशाने पर कांग्रेस को लिया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने के लिए अब सरकार में शामिल बड़े बड़े चेहरों को भी मैदान में उतार रही है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस का चाल और चरित्र दोनों सामने आ गए। जनता कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी, यह कहना है बीजेपी का। कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, यह कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। सुनिए जरा। और इस सब के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी की तरफ से तंज किया जा रहा है। कांग्रेस का न्योता ठुकराने पर बीजेपी हमलावर है। जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस की तो बहिष्कार की आदत रही है। कांग्रेस खुद को बदल सकती थी। ये गांधी नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। सुनिए जरा कैसे बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पहले से राम जी को मानते ही नहीं थे, काल्पनिक मानते थे, वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है उनका शुभारंभ करने के लिए और इस देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जी के हाथों ही इसका भव्य शुभारंभ होना भी चाहिए था। अब बाकी जिसको इस आत्मग्लानि भाव में जलना है, जल के पड़ जाए, ओकरे खातिर हम क्या कर सकते।
तो बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।